नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा दूसरी का विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं बच्चों हमारा आज का सुविचार क्या है। बच्चों हमारा आज का सुविचार है जल ही जीवन है। और हमारा आज का बच्चों प्रकरण क्या है? संख्या में इकाई और दहाई। इसके पिछले वाले पाठ में हम संख्या के बारे में बच्चों जानकारी प्राप्त किए थे कि संख्या क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग को बताई थी कि गिनने की क्रिया को संख्या कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे उसी संख्या में कि इकाई और दहाई किसे कहते हैं। अभी बच्चों आप लोग अपनी अपनी गणित की किताब निकालेंगे और उसमें खोलेंगे पेज नंबर 12। सभी लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी बच्चों किताब निकाल ली गणित की, उसमें आपको खोलना है पेज नंबर 12। अब हम देखते हैं कि पेज नंबर 12 में क्या बता रहा है। यहाँ देखिए बच्चों लिखा है गड्ढे बनाकर गिनना। गड्ढे बच्चों क्या होता है? बच्चों एक ना बंच होता है। अभी मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों क्या बना है। यहाँ पे कुछ माचिस की तीलियाँ बनी हुई हैं, तो हमें इसे गिनना है। अब इसे हम क्रमशः गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो यहाँ पे कुल कितनी तीलियाँ हैं माचिस की? 35। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे 35। 30 5 35। अब हम देखते हैं इसमें नीचे क्या कहा जा रहा है। इसमें नीचे लिखा हुआ है यह तीलियाँ यश और रमा को गिनने के लिए दिया। उन दोनों ने भिन्न भिन्न तरीके से गिना। यहाँ पे बच्चों ऊपर जो माचिस की तीलियाँ हैं, इसी तीलियों को दो बच्चों में बांट दिया गया और कहा गया कि इस तीलियाँ को आप लोग अपने अपने तरीके से गिनिए। तो हम देखते हैं पहले में यश ने क्या किया? तीलियों को गिना, लेकिन कैसे गिना? उसने अलग अलग करके एक एक तीलियाँ अलग अलग करके गिना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो बच्चों इधर भी देखो माचिस की तीलियाँ कितनी हैं? 35। लेकिन अब देखते हैं कि रमा ने इसी माचिस की तीलियों को कैसे गिना है। देखो बच्चों यहाँ पे रमा ने क्या की? रमा ने माचिस की तीलियों का एक गट्ठा बना ली। बच्चों इस एक गट्ठे में कितनी तीलियाँ हैं? 10 तीलियाँ हैं। तो ऐसे ही दूसरे गट्ठों में भी बच्चों कितनी है माचिस की तीलियाँ? 10। तो ऐसे ही तीसरे भी गट्ठे में 10 तीलियाँ हैं। तो बच्चों 10 और 10 20 और 10 30। तो बच्चों यह तीनों गट्ठे मिला के कुल 30 तीलियाँ हो गई। फिर बाद में रमा ने क्या किए? 5 तीलियाँ छुट्टे ले लिए। देखिए 1 2 3 4 5। तो बच्चों यह मिला के कुल क्या हो गए? यह 30 का गट्ठा हो गया और 5 छुट्टे हो गए। तो कुल मिला के 35 तीलियाँ हो गई। बच्चों बस इसका सिर्फ गिनने का तरीका अलग अलग था कि यश ने इसे छुट्टे में गिना और रमा ने इसे एक गट्ठे का 10 बनाकर गिने थे। अब मैं आपको बच्चों ऐसे ही माचिस की गट्ठे बना के बताती हूँ कि कैसे गट्ठे बनाकर गिना जाता है। देखो बच्चों मैं यहाँ पे माचिस की तीलियाँ ली हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे गट्ठे बनाकर गिना जाता है। देखो पहले यहाँ पे मैं एक तीली रखी, 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों यह कुल कितनी तीलियाँ हो गई? 10 हो गई। तो इसे अब हम इसका एक देखो बच्चों इस तरह इसका हम एक गट्ठा तैयार कर दिए। ऐसे ही देखो बच्चों रमा ने भी माचिस की तीलियों का गट्ठा तैयार की थी ना, तो ऐसे ही हमने भी माचिस की तीलियों के गट्ठे ऐसे ही हम इसे गिन गिन के 10-10 का एक एक गट्ठे बना लेंगे। फिर उसके बाद में यह क्या 5 तीलियाँ हमने छुट्टे ले लिए। तो बच्चों 10-10 के 3 गट्ठे और उसके बाद में ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारी 5 तीलियाँ छुट्टे हो गए। तो मिला के कुल कितने हो गए? 35 हो गए। अब हम फिर अपने किताब की तरफ आते हैं, पेज नंबर 12 पे। अब हम देखते बच्चों इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि अहमद के मित्रों के पास तीलियाँ हैं, 10 का गट्ठा बनाकर उसे गिनना है। और सलमा के पास 24 तीलियाँ। यहाँ पे बच्चों सलमा एक लड़की है, उसके पास कुल कितनी तीलियाँ हैं? 24 है। तो उसे जो सलमा ने पहले क्या किए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सलमा ने पहले एक गट्ठा बनाया कितने का? 10 का। फिर ये दूसरा गट्ठा बनाया कितने का? 10 का। तो ये 10 और 10 मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। उसके बाद में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तीलियाँ सलमा ने क्या किए? छुट्टे ले लिए। तो बच्चों 10 और 10 20 और ये 21, 22, 23, 24। तो सलमा के पास कुल कितनी तीलियाँ थी? 24। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि इस 24 की संख्या को दहाई और इकाई में कैसे लिखा गया है। यहाँ पे जो ये तीलियाँ छुट्टे हैं 4, तो इसको क्या किया है कि इकाई के स्थान पे 4 लिखा गया है और दहाई के स्थान पे 2 लिखा गया है। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि यह लास्ट की जो संख्या होती है तो उसे कहा जाता है इकाई, और उसके आगे की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है दहाई। अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, इस वाले कॉलम में क्या कहा जा रहा है। इसमें देखो कह रहा है कि शरद के पास 45 तीलियाँ थीं। अब 45 तीलियों में हम देखेंगे कि पहले इसने 45 को कैसे गिना है। यहाँ पे देखो इसने पहले एक गट्ठे में 10-10 का गट्ठा बना लिया है। तो यहाँ पे कुल कितने गट्ठे हैं? 1 गट्ठे, 2, 3, 4 गट्ठे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? 4 गट्ठे में 10, 20, 30, 40 और फिर कितना बचा 40 में? 5। फिर 5 को इसने क्या किया है? छुट्टे में ले लिया है। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों अब इस हम 45 की संख्या को इकाई और दहाई में कैसे लिखेंगे, इधर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ के बच्चों देखो जो ये अंतिम का संख्या है छुट्टा है 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों यह 5 कहाँ आएगा? इकाई के नीचे आएगा। और यह जो गट्ठे हैं 10-10 के कितने गट्ठे हैं? 1, 2, 3, 4। तो दहाई के स्थान पे 4 आ जाएगा। तो बच्चों अब यह 4 और 5 को हम क्या पढ़ते हैं शब्दों में? 45, अर्थात 40, 5, 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 5, 45 हो गया। अब ऐसे ही अब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, इधर भी देखो बच्चों गट्ठे बनाए हुए हैं। कितने गट्ठे हैं? 2 गट्ठे हैं और छुट्टे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले हम ये छुट्टे वाली संख्या कहाँ लिखेंगे? इकाई के स्थान पे लिखेंगे। और ये गट्ठे वाली जो संख्या है ये 2 है। तो 2 में कितने गट्ठे हैं? 10 और 10 20। तो यहाँ पे दहाई के स्थान पे 2 आ जाएगा। तो बच्चों यह 20, 6 क्या पढ़ते हैं इसको हम? 20, 6, 26। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए? 26। अब इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों मोतियों की कुछ मालाएं बनाई हुई हैं।
तो पहले हम देखेंगे कि एक मालाओं में कितनी मोतियां हैं। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों एक माला में कितनी मोतियां हैं? 10। तो इसी प्रकार से बच्चों दूसरी माला में भी 10 मोती है, तीसरी माला में भी 10 मोती है और चौथी माला में भी 10 मोती है। तो बच्चों कुल कितनी यहाँ पे जो मोती हो गई? 10 10 20 10 30 और 10 40। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि छुट्टे मोती कितने हैं? 1 2 3। तो पहले यह 3 किस में आएंगे बच्चों? इकाई के स्थान पे 3 आ जाएंगे और यह मोतियों की जो गट्ठे हैं यह किस पे आ जाएंगे? दहाई के स्थान पे 4 आ जाएंगे। अब इधर देखिए बच्चों, इसके बगल में भी ऐसे बताया गया है कि यह जो बंच है, जो यह बंडल है, तो इसमें भी बच्चों 10 है। एक बंडल में कितना है? 10। में भी आपको यहाँ पे गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी प्रकार से यह कितने बंच हैं? 1 बंच, 2 बंच, 3 बंच, 4 बंच और ये 5 बंच। तो यह 5 बंच का एक बंच हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि छुट्टे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 लिखेंगे इकाई के स्थान पे, और यह जो इसके बंच है 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएंगे दहाई के स्थान पे। तो बच्चों यह कितना हो गया? 5 और 6 को हम कैसे पढ़ते हैं? 50 6 56। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 56। बच्चों 1 मिनट में यहाँ पे देखो भूल गई थी। यहाँ पे बच्चों कितना संख्या लिखा हुआ है? 4 और 3। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 40 3 43। तो यहाँ पे आ जाएगा 43। अब बच्चों अब हम अपने गणित की किताब में आते हैं, पेज नंबर 13 पे। यहाँ पे देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है कि चित्र में दी गई संख्या किस तरह से लिखी गई है, आओ इसे हम देखें। अर्थात बच्चों किस तरह से लिखी गई है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं, संख्या को हम इकाई और दहाई में कैसे लिखेंगे, इसको हमें यहाँ पे फिर से देखना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों लिखा है ऊपर दहाई और यहाँ लिखा है इकाई। तो बच्चों इकाई में छुट्टे कितने हैं? 2। तो यहाँ पे देखो कितना लिखा गया है? 2। यहाँ पे दहाई में यह 10 का एक बंच है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो बच्चों 10 और 2 को मिला के यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 12। ऐसे यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है 2 बंच है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 छुट्टे कितने हैं? 8। तो यहाँ पे देखो शब्दों में कैसे लिखा हुआ है? 20 8 28। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह 10 10 का 2 बंच है, तो यहाँ पे इसलिए 10 और 10 20। तो यहाँ पे लिखा गया है 20 और ये छुट्टे 8, तो लिखा गया है 8। ऐसे बच्चों इधर भी लिखा गया है। अब हम इसके नीचे आते हैं कि इसी प्रकार से बच्चों अभी इसे हमें यहाँ पे नीचे गिनना है और लिखना है। यहाँ पे देखो बच्चों मोतियों की माला एक बनी हुई है, तो इसमें एक माला में कितनी मोतियां हैं? 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का 1। और छुट्टे कितने हैं? 1 2 3 4। तो इधर आ जाएगा 4। तो इसे अब हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे 14। अब हम इसके बगल वाले कॉलम में देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा गया है? यहाँ पे बच्चों पैसे बनाए हुए हैं, नोट बनाई हुई है। तो बच्चों यह एक नोट कितने की है? 10 रुपये की है, और दूसरी नोट कितने की है? 10 रुपये की है। तो यह 10 10 मिला के कितनी नोट हो गई? 20। अर्थात यह 2 नोट है। और यहाँ पे सिक्के पैसे हैं, छुट्टे पैसे हैं। देखते हैं कि यहाँ पे छुट्टे पैसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 8 हम किस में लिखेंगे? कौन से कॉलम में? इकाई में लिखेंगे 8, और दहाई में आएगा 2।
तो बच्चों इसे अब हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? 20 हमारा कहाँ है बच्चों? दहाई में, तो लिखेंगे 20 8, 20 8 28। अब ये अपने तीसरे कॉलम में आते हैं। इसमें देखो बच्चों छुट्टे कितनी तीलियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो इकाई में आएगा 7। दहाई में यहाँ पे देखिए बच्चों 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखेंगे दहाई के स्थान पे 4। अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे इस प्रकार से 40 60 47। अब नीचे हम देखते हैं ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों एक मोतियों की माला में कितने हैं? 10, और छुट्टे कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 1 2 3, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 13। इसमें 1 2 3 4 10 का बच्चों इसमें 10 का एक बंच है, तो कितने बंच हो गए? 1 2 3 4, और छुट्टे कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 40 और 5, 40 5 45। अब बच्चों आप सब लोग पेज खोलेंगे, पेज नंबर 14। अब यहाँ हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है? वस्तुओं के आधार पर संख्या गिनो और निम्नलिखित वृत्त में लिखो। इसमें बच्चों हमें गिनना है पहले कि दहाई में कितना है और इकाई में कितना है, फिर इसे हमें गिन के यहाँ पे इसमें जो बनाया है बच्चों ये वृत्त गोला, इसमें हमें संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे ये बच्चों देखो एक का बंच कितना है? 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। छुट्टे कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे? ये 10 10 का 3 बंच है, तो यहाँ पे 3 छुट्टे 4, तो 30 4 34। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि दहाई में कितना है छुट्टा? 1 2 3, इकाई में 1 2 3, और दहाई में कितने बंच हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ हम लिखेंगे 5, छुट्टे हैं 3। तो बच्चों इसे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? 50 5 53, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 3 53। यहाँ हम देखते हैं इकाई में कितने छुट्टे हैं? 1 2 3 4 5, तो इधर पहले आ जाएगा इकाई में 5। दहाई में कितने हैं? 1 2 3 4, यहाँ हम लिख देंगे 4, इधर लिखेंगे 45। अब नीचे हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है? संख्या पढ़ो और उतनी वस्तु दिखाओ। यहाँ पे हमें बच्चों ऊपर की जो संख्या लिखी हुई है इसे हमें पहले देखना है, पढ़ना है, फिर इसमें से कौन सी संख्या दहाई में आएगी, कौन सी संख्या इकाई में आएगी, इसमें हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है संख्या? 3 और 9, तो 30 और 9 कितना हो गया? 39। तो बच्चों इकाई में पहले क्या आएगा? 9, तो इधर हम पहले 9 छुट्टे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9, और बंच कितना है कि बच्चों? यहाँ पे कितना है? 3, तो 3 का क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 10 के एक बंच, और फिर 10 का दूसरा बंच, और यह 10 का तीसरा बंच। फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3, तो यहाँ पे 9, फिर अब इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? 30 30 9। इसी
प्रकार से हमें बच्चों इसे भी करना है। ऊपर देखिए कि कितनी संख्या लिखी हुई है 41। तो 41 में एक कहाँ पे आएगा, इकाई के स्थान पे आएगा, और 4 दहाई के स्थान पे आएगा। 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1। इसे हम लिखेंगे 40 और 1। इसी प्रकार से इसे भी करना है। यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों 2 छुट्टे में पहले इकाई में 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बंच बन जाएंगे, 10-10 के 2 बंच बनेंगे। इकाई में 2, दहाई में 2। दहाई में 20 लिखेंगे और इकाई में 2 लिखेंगे। बच्चों देखो इसी प्रकार से इधर भी देखो बच्चों ऐसे लिखा गया है कि यहाँ पे 10-10 के 3 बंच बनाए हुए हैं, गट्ठे बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया है, और ये 7 छुट्टे हैं तो यहाँ पे 7 लिख दिया गया है, और इसे गोले में कितना लिखा गया है 30-7 37। अब बच्चों हम अपने बोर्ड की तरफ आते हैं। अब बच्चों हम अपने बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे तो बच्चों लिखा गया है गृह कार्य अर्थात घर काम। जैसे मैं आप लोग को आपके किताब में बच्चों की समझाई थी इकाई और दहाई के बारे में, तो इसी प्रकार से आपको बच्चों ये 1 और ये 2 आपको दोनों इसको आपके घर काम के कॉपी में लिखना है। और जो मैं आपके किताब में सवाल को करवाई हूँ दहाई और इकाई वाले को, तो बच्चों उसको भी आपको अपने घर काम की कॉपी में उसको अच्छे से सुंदर लिखावट में आपको उसको लिखना है, और लिख के आपको शुक्रवार को ग्रुप में भेज देना है। धन्यवाद।